फ्लैट कभी नहीं लेना चाहिए सर, ये लाइबिलिटी है। दो तरह के फ्लैट होते हैं, एक लाइबिलिटी वाला फ्लैट होता है, एक एसेट वाला फ्लैट होता है। समझाता हूं, 90% लोग जो फ्लैट लेते हैं वो लाइबिलिटी वाला फ्लैट होता है। 90% लोग, आज आपकी आंखें खोल दूंगा अगर ध्यान से समझ गए मेरी बात तो। आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझना। 90% लोग जो फ्लैट लेते हैं वो लाइबिलिटी फ्लैट होता है। आपकी जिंदगी खराब कर देगा वो फ्लैट, और खराब करता है। और जब तक आपको एहसास होगा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, सारा पैसा जा चुका, बैंक ले जा चुका होगा, पैसा आपका लूट चुका होगा, खसोट खून निचोड़ चुका होगा बैंक आपका पैसा। देखो क्यों नहीं लेना चाहिए फ्लैट। लाइबिलिटी परेशान करने वाला फ्लैट होता है। देखो फ्लैट में जनरली लोग 20 साल की ईएमआई वाला लोन लेते हैं, यानी कि आपका अपना फ्लैट होगा वो 20 साल बाद, तब तक तो बैंक का है। जब तक वो फ्लैट आपका होगा उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुरानी हो चुकी होगी, उसका डिजाइन पुराना हो चुका होगा, यानी कि 20 साल बाद अगर आप उस फ्लैट को बेचने जाओ सर बिकेगा नहीं। क्यों? आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर के पास एक एरिया है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम में सर 20 साल पुराने फ्लैट्स हैं। जा करके देखोगे ना, वहां रहने का मन नहीं करेगा। क्यों? बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है एक तो वो, प्लस हॉल का डिजाइन ऐसा है, रूम का डिजाइन अलग है, बैल्कनी का डिजाइन ऐसा है, पसंद ही नहीं आएगा। और आज के टाइम पे जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो पसंद आएगा आपको। इसका मतलब जो आज के टाइम पे जो फ्लैट्स बन रहे हैं जिस डिजाइन के, सर 20 साल बाद क्या वही डिजाइन चलेगा? नहीं। अच्छा, आप तोड़वा भी नहीं सकते उसको, परमिशन नहीं है। ऊपर वाला गली आएगा, नीचे वाला गली आएगा, ये क्या हल्ला करो, कुछ कर नहीं सकता, वैसे ही रखना पड़ेगा। प्लस फ्लैट्स की डिमांड कभी कम नहीं होगी। फ्लैट्स की सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी लोगों की नीड से, हमेशा। और जिस चीज की सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी सर उसकी सिर्फ वैल्यू नहीं होती। सर जमीन लिमिटेड है, बिल्डिंगें लिमिटेड नहीं है। सर आज के छोटे शहरों में भी बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं। लोग खरीदने वाले हमेशा ही कम रहेंगे, फ्लैट्स ज्यादा बनते रहेंगे, बिल्डर बनाता रहेगा। तो इसलिए आपको बेचने में ना हमेशा दिक्कत आएगी। फ्लैट अगर आप अपने फ्लैट को 10 साल 12 साल बाद बेचने जाओ, हमेशा दिक्कत आएगी, नहीं बेच पाओगे सर, क्या पता लॉस में बेचना पड़े। इसलिए फ्लैट का डील अच्छा नहीं है, फ्लैट लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कौन सा फ्लैट लेना चाहिए वो भी बताऊंगा आगे। लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए घर लेते हैं और घर को फ्लैट समझ लेते हैं, फ्लैट को घर समझ लेते हैं, वो रहेगा नहीं नेक्स्ट जनरेशन तक। और एक सबसे बड़ा ट्रैप जो फ्लैट लेते हैं लोगों नहीं पता होता है। सर अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया है ना, तो 10,000 रुपए 12,000 रुपए मेंटेनेंस उसका लगता है। मेंटेनेंस क्या? स्विमिंग पूल है, जिम है, क्लब है। 99% लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते। शुरुआत के 10 दिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हर महीने देना पड़ेगा उसका, हर महीने देना पड़ेगा। सर 10,000 रुपए महीना अगर एसआईपी में डाल दिया होता ना सर, 31 करोड़ रुपए बन जाते हैं 40 साल बाद। 31 करोड़ रुपए 40 साल बाद एसआईपी 15% के हिसाब से, यानी कि 31 करोड़ रुपए वो ना यूज करने वाले क्लब में फूका, जो ना यूज करने वाले स्विमिंग पूल में फूस दिया, ना यूज करने वाले जिम में फूका आपने। सर कभी सोचा है ऐसे? इसलिए कब कहता हूं कभी फ्लैट लेना मत। अच्छा अब सुनो, कौन सा फ्लैट लेना चाहिए, ध्यान से सुनो, ये भी बताता हूं कौन सा फ्लैट लेना चाहिए, ये भी बताता हूं। सर फ्लैट वही लेना चाहिए जो आपको सालाना कम से कम 5% कमा के दे। समझाता हूं। मान लो 1 करोड़ रुपए का आपने फ्लैट लिया, मान लो 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है आपका, तो 5% सालाना उस फ्लैट से आपकी कमाई होनी चाहिए। आपको कि 5% सालाना बहुत कम है, इन्फ्लेशन ही 7% है, फिर 5% क्या? सर फ्लैट में 5% इनफ इसलिए है क्योंकि फ्लैट में आप रह रहे होगे या फिर रेंट पे लगा रखा हो, वो यूज हो रहा है। जैसे बहुत सारे एसेट होते हैं, जैसे गोल्ड को आप यूज नहीं कर सकते, वो रखा रहेगा, वो शेयर में लगा रखा है, उसको यूज थोड़ी कर रखा रहेगा वो। लेकिन फ्लैट प्रॉपर्टी ऐसी चीज है इसको आप यूज करते हो, ठीक है। 5% क्यों मैं कह रहा हूं अच्छा है वो भी अभी बताता हूं, ध्यान सुनो। सर 1 करोड़ के फ्लैट पे 5% का मतलब हुआ 5 लाख रुपए सालाना आपको वहां से इंटरेस्ट आना चाहिए, मतलब कमाई आनी चाहिए। यानी कि महीने का अगर देखो तो 40,000 रुपए मंथली आपको वहां से रेंट आना चाहिए। 1 करोड़ के फ्लैट का अगर 40,000 रुपए मंथली रेंट आ रहा है, यानी कि वो अच्छी डील है, अच्छा फ्लैट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट, ऐसा लेना चाहिए। 20 साल में आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी बिल्कुल फ्री। 40,000 रुपए महीना अगर रेंट आ रहा है तो 20 साल में आपका आपने जितना दिया है उतना आपको मिल गया रेंट से। 20 साल बाद फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब उस 40,000 रुपए रेंट वाले प्रॉपर्टी में आप खुद भी अगर रहते हो, कहीं और रहोगे तो आपको 40,000 रुपए पे करने की अगर हैसियत है, पे करना चाहते हो, उससे अच्छा अपने फ्लैट में रहते हो तो 40,000 की बचत है ना। तो बात एक ही हुआ, या तो रेंट ले लो या फिर रेंट कहीं देने से बचा लो, फायदे की डील है। ऐसा फ्लैट लेना चाहिए, ऐसा फ्लैट एसेट है जो आपको 20 साल में फ्री कर देगा। लेकिन 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, पता चले 10,000 रुपए रेंटल वैल्यू है, भैया ऐसा फ्लैट ना लेना, ना 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 ना, उस सर का दर्द है, वो गरीब कर देगा, वो पैसा नहीं छोड़ लेगा, वो ऐसा ना, ठीक है। असली एसेट जो प्रॉपर्टी में होती है ना सर, जमीन होता है।
जमीन एक ऐसी चीज है जो कि बढ़ेगी नहीं दुनिया में। भगवान ने जितना जमीन बना के दे दिया है उतना ही रहने वाला है। रत्ती भर भी जमीन आदमी बढ़ा नहीं सकता, चाहे अरबों खरबों रुपए डाल दो, रत्ती भर भी जमीन बढ़ाया नहीं जा सकता, भगवान ने दे रखा है। तो जमीन की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, सप्लाई हर दिन घट रही है, हर एवरी डे जमीन की सप्लाई घट रही है, एवरी डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एवरी डे जमीन घट रहा है, एवरी डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जब सप्लाई चीज की हर रोज घट रही है, इसका मतलब सर जंगल में भी जमीन है ना, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। या फिर अपना घर खरीदो विद जमीन, जमीन के साथ साथ अपना घर। 20 साल बाद कंस्ट्रक्शन पूरा ना हुआ, तुड़वा करके नया बना दो। कोई चिल्लाने भी नहीं आएगा, क्या छोटा करा रहे हो, क्यों तुड़वा रहे हो, अरे अपना घर है, तुम्हारे बाप का घर है, हम तुड़वाएंगे, कुछ भी करें, भाग से भगा दो उसको। फ्लैट भी नहीं कर सकते, ऊपर वाला चिल्लाएगा, नीचे वाला चिल्लाएगा। अब धीरे धीरे मुद्दे पर आ रहे हैं कि लोन लेकर के अमीर कैसे बने। उससे पहले लोन एक अच्छा लोन होता है, एक बुरा लोन होता है, पहले ये समझो। अच्छा लोन बुरा लोन समझने के लिए एसेट और लायबिलिटी समझो। ये वर्ड समझाओ, सुना होगा हमने बहुत। मुझे एक बात बताओ, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फोन, कोई कॉलेज स्टूडेंट अगर ये 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहा है, उसके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट लायबिलिटी में फर्क क्या होता है? एसेट होता है वो चीज जो आपको पैसा कमा के दे, लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपको पैसा कमा के नहीं निकाल के देती है। मैं आपसे पूछता हूं, एक कॉलेज स्टूडेंट अगर ये 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहा है, उसके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? आप कहोगे लायबिलिटी है। सर ये बात अधूरी है, उसके लिए एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकती है। अगर वो कॉलेज स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर रील बनाता है और रील बना के हर महीने 10,000 रुपए कमा रहा है, तो 1.5 लाख रुपए का फोन लेकर के वो और ज्यादा अच्छी रील बनाएगा, ज्यादा क्वालिटी वाली रील बनाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है उसकी इनकम 25,000 रुपए महीने आने लग जाए। सर उसके लिए फोन लेना एसेट है, क्योंकि उस 1.5 लाख के फोन की वजह से उसकी इनकम 2 गुनी हो गई। सर 6 महीने में 25,000 रुपए कमा करके वो फोन तो उसका फ्री हो जाएगा 6 महीने में, उसके बाद तो इनकम ही इनकम, तो उसके लिए एसेट है वो। लायबिलिटी किसके लिए है? अगर वो स्टूडेंट सिर्फ लड़कीबाजी करने के लिए, लड़की पटाने के लिए, फोन चमकाने के लिए 1.5 लाख रुपए फोन लिया है, फिर वो लायबिलिटी है। सर लड़की पटक भी गई ना तो खर्चा और डबल हो जाएगा, घुमाना फिराना पड़ेगा, गिफ्ट भी देना पड़ेगा, वैलेंटाइन डे आया है तो और आज की लड़कियां भी समझदार है, EMI वाले आईफोन चमकाओगे ना, लड़कियां भी समझती है EMI पे ले गया है, नौटंकी बात गया, मार के भगा देंगे, भाग यहाँ से, औकात है नहीं। कपड़े शर्ट पहन रखे हैं 200 रुपए के, जीन्स पहन रखे हैं 400 रुपए के, और जूता पहन रखा 500 रुपए के, और 1.5 लाख का आईफोन दिखा रहे, भागा। समझ जाती है पक्का EMI पे होगा। सर मजा तब है आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़ा हो और 1,000 रुपए का फोन लेके चुटकू फोन लेके घूम रहे हो, सब तारीफ करेगा, बाप रे बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है, पैसे का जरा भी गुमान नहीं है, क्या तय से 1 करोड़ रुपए पड़ा है बैंक में, लेकिन 1,000 रुपए का मोबाइल लेके घूम रहा है। तब लड़कियां चारों तरफ घूमेंगी आपके, अरे हमको पटा लो, हमको पटा लो, हमको पटा लो। तब आप चुनोगे नहीं तुम ठीक हो, आ जाओ। सर दिखाना है तो बैंक बैलेंस दिखाओ, ट्रेंड बदल चुका है। मोबाइल तो कोई भी ले लेगा वो EMI पर, 1.5 लाख का 2 लाख का फोन मिल जाएगा, EMI पे लेके घूम रहे हैं, चमका रहे हैं, कोई फायदा उससे?